चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और शैवाल, कवक इत्यादि के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी क्या होती है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आती है ना। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ की विभिन्न संरचनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में पढ़ा है ना। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अमीबा और यूग्लिना के बारे में, और ये सभी आसानी से मिलने वाले एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। क्या है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, ठीक है। बड़े आसानी से मिलने वाले जो प्रोटोजोआ होती है जो एक कोशिकीय है वो है अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना। इस समूह के जीव पानी, पौधों और पशुओं के शरीर एवं मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीव की तरह सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्रोटोजोआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के जो जीव होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव, वो जो है पानी में भी पाया जा सकता है, पौधों में भी, और पशुओं के शरीर के या फिर मिट्टी में भी पाई जाती है। तो इसी प्रकार कुछ प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक धागे जैसी संरचनाएं होती है। चलिए, ये धागे जैसी संरचनाएं आप लोग चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर जो है रेशे के समान दिखाई दे रही है, धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है। और इसमें भी देख सकते हैं फ्लैजिला, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती है, और जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं, पानी में चलते फिरते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जो ये रेशे जो है काम करते हैं। किसमें? प्रोटोजोआ में। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सभी को पता है ना कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है क्या करती हैं, जब काटती हैं तब वहाँ से क्या फैलती है, कौन सी रोग? मलेरिया। किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे, मलेरिया के जो रोगाणु हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वाहक होने, क्या होते हैं? वाहक होते हैं, है ना। और रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति मतलब जो पहले से ग्रसित है, मतलब जिसको मलेरिया हो चुकी है, वहाँ से जो व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति में इन रोगों को पहुँचाने का कार्य करती है। जब कोई एनाफिलीज जो मच्छर है ना, एनाफिलीज जो मादा मच्छर है वो क्या करती है, किसी दूसरे के में अटैक करती है, मतलब जा कर के अपना क्या करती है, वार करती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति में जा कर के फिर से वार करती है, तो क्या होती है, मलेरिया होने का जो है चांस रहती है। तो कुछ अन्य प्रोटोजोआ भी मनुष्यों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंटामीबा और जियार्डिया आदि। इसे होने वाला एक सामान्य रोग जिसको बोलते हैं पेचिस, क्या कहा जाता है? पेचिस। पेचिस क्या है? रोग है ना, सामान्य रोग है पेचिस। चलिए अब देखते हैं जीवाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु मौजूद हैं। चित्र में देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप लोग देख सकते हैं कि जीवाणु किस प्रकार से दिखाई देती है, और ये हमारे आसपास एवं अन्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और इन्हें सबसे पहले 1675 ईस्वी यानी कि 1675 ईस्वी में एंटोनी वॉन, साइंटिस्ट का नाम है ना, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अब देख सकते हैं कि जीवाणु को जो है सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं ना, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने देखा था सबसे पहले, जो है 1675 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने खुद के जो है सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, और उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने क्या किया था, देखा था किसे? जीवाणु को।
जीवाणु प्रायः गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार होते हैं। आप लोग चित्र में यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार दिखाई देती है। गोलाकार भी रहती हैं, यहाँ पर चित्र नंबर 2 में दिखाई दे रही है। छड़ाकार यहाँ पर देख सकते हैं, छड़ के नुमा संरचना दिखाई दे रही है। सर्पिलाकार यहाँ पर देख सकते हैं, सर्पिलाकार की संरचनाएं दिखाई देती है किसकी? जीवाणु की। ठीक है, तो आइए कुछ जीवाणु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 7 में जो चित्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि चने के जड़ में गांठें जो पाई जाती है। आप जब भी चने के जो पेड़ है उसमें उसकी नीचे जो रूट है, जो जड़ है, उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? गांठ पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आप लोग देख सकते हैं चित्र में। और ऊपर, सबसे ऊपर जो है प्राथमिक जड़ रहती है और नीचे बीच का जो पोर्शन है वह द्वितीयक जड़, और उस जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। चित्र के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसे खेत व बगीचे में जा कर के देखें जहाँ पर मटर है, चना, मेथी, किसी दलहन के पौधे लगे हो, तो वहाँ पर हम लोग जा कर के देखें तो इसमें से किसी एक पौधे की जड़ का अवलोकन करेंगे। एक पौधे की जड़ ले लेंगे, चाहे वह मटर का हो, मेथी का हो, चना का हो, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि अन्य पौधे को दलहन ना हो कि जड़ों का अवलोकन करें। एक जो पौधा हम लोग लेंगे वो दलहन किस्म का लेंगे, और दलहन मतलब नाम यहाँ पर दिया गया है, मटर, चना, मेथी, है ना, तो दलहन फसल का लेंगे। और दूसरा जो पौधे लेंगे वो दलहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पौधे, यानी कि दोनों पौधे का हम लोग क्या करेंगे? जड़ को अवलोकन करेंगे, है ना, जड़ का अवलोकन करेंगे यहाँ पर। तो चित्र में देख सकते हैं कि एक में दिया गया है चने की जड़ की गांठ, और दूसरे में देख सकते हैं जड़ की काट। मतलब जब जो गांठें पाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे? पतली सी काटेंगे और उसको कट करके हम लोग देखेंगे कि गांठ सहित उसमें जीवाणु कहाँ पर रहते हैं। चना के जो रूट हैं, जड़ हैं, उनमें जीवाणु कहाँ प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, कब देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे। ऐसे तो नहीं देख सकते हैं ना, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तब हम लोग देखेंगे कि चित्र क्रमांक 2 देखो, तो हम लोग उस गांठ को ले करके कट करके देखेंगे तो इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देगी। अब जब हम लोग देखेंगे और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि जीवाणु कहाँ पर दिखाई तो नहीं देगा, है ना, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उनकी देखेंगे तो पोषक कोशिका मिलेगी, जहाँ पर ये पोषक कोशिका में इस प्रकार से जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसी को हम लोग एक माध्यम से ले करके देखें तो इस प्रकार से जीवाणु दिखाई देगी। गठानों जैसे कि उभार जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। चने, मटर एवं अन्य दलहन वाले जो पौधे होते हैं उनमें जड़ों में दिखाई देने वाली जो गांठें होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। नाम याद रखना है कि उन गांठों को क्या कहा जाता है? राइजोबियम कहा जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु, कौन सी जीवाणु रहते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कहाँ? उनकी चना के या कोई भी दलहन किस्म के जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ों में जो गांठें पाई जाती है वो उसमें क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाई जाती है। और यह एक सहजीवी जीवाणु है, और यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिकों से बदल देता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, जिसमें भूमि उपजाऊ हो जाती है। और ये जो है किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भूमि की उपजाऊ जो क्षमता है उन्हें बढ़ाती है, इसलिए यह जीवाणु किसानों का मित्र भी कहलाता है। तो आप लोग समझ गए प्रोटोजोआ के बारे में, कवक के बारे में, सूक्ष्मजीव क्या है, जीवाणु के बारे में आज हम लोग अध्ययन किए हैं।